नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ही राज्य के भीतर एक तरफ किशनगंज में मूसलाधार बारिश होती है और दूसरी तरफ महज कुछ 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद और पटना का पश्चिमी हिस्सा सूखे के डर से कांप रहा होता है। और क्या आप जानते हैं कि बीपीएससी आपसे यह नहीं पूछता कि किशनगंज में बारिश कितनी हुई, बल्कि बीपीएससी यह पूछता है कि ऐसा कौन सा भौगोलिक कारण है जो बिहार को एक साथ बाढ़ और सूखे के दोहरे चक्रव्यूह में धकेल देता है। और हां, यह भी पूछता है कोपेन साहब ने इस विषमता को किस कोड में बांधा था। साथियों, आज के इस सेशन के बाद बिहार की जलवायु से बीपीएससी चाहे कोपेन, थॉर्नबेट या फिर ट्रिवार्था का कोड पूछे, सबसे गर्म या ठंडा स्थान पूछे या एग्रो क्लाइमेटिक जोन का पेचीदा सवाल, आप बिना किसी संशय के सीधा सही उत्तर पर गोला बनाकर जरूर एग्जाम में आएंगे। अगले कुछ मिनटों में हम एक बेहतरीन सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहार की यह अनोखी जलवायु आखिर बनती कैसे है। फिर हम चलेंगे ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के सफर पर। इसके बाद हम डिकोड करेंगे कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नबेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। फिर देखेंगे बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र, और अंत में करेंगे एक धमाकेदार रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए सीधे बात करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति की। कल्पना कीजिए भारत के नक्शे पर बसे हमारे बिहार की। अगर यह आप अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो बिहार उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। लेकिन अगर आप यहां की हवाओं और को महसूस करेंगे तो कह सकते हैं यहां मॉनसून राज करता है। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि बिहार की जलवायु कैसी है तो आपको बस एक बात याद रखनी है, उपोष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार के इस मौसम को तय कौन करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं। उत्तर में खड़ा हमारा विशाल हिमालय जो तिब्बत से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक देता है। दूसरा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी जहां से नमी से भरी मानसूनी हवाएं उठती हैं। और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो तापमान के अंतर को जन्म देता है। यहां रुकिए, एक बात पर ध्यान दीजिए। यहीं पर हम सब अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि बिहार समुद्र के पास है। नहीं, बिहार एक भू आवद्ध यानी लैंड लॉक राज्य है जो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और इसी दूरी के कारण यहां गर्मियों में कड़ाके की गर्मी और सर्दियों में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ती है। इसी को हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या फिर महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। चलिए जरा 3 सेकंड रुकते हैं और इसे दिमाग में लॉक कर लेते हैं। जलवायु का प्रकार क्या है? उपोष्ण मानसूनी। स्थिति कैसी है? समुद्र से दूर यानी कि भू आवद्ध। और मुख्य नियंत्रक कौन है? हिमालय और बंगाल की खाड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्च के महीने की तरफ सूरज उत्तरायण होने लगता है और बिहार का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। मई आते आते पूरा बिहार तपने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा जिला तपता है? वह जिला है गया। गया की पथरीली पहाड़ियां और शुष्क हवाएं इसे बिहार का सबसे गर्म स्थान बना देती है। अगर मैं बीपीएससी का पेपर सेट कर रहा होता तो इस मौसम से 2 शब्द जरूर उठाता। पहला लू, मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाएं, और दूसरा जो शब्द उठाता वो उठाता नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी। मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों के कारण होने वाली पूर्व मानसूनी बारिश, वही है नॉर्वेस्टर। यानी कि लू और नॉर्वेस्टर 2 कीवर्ड बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दूं, यही बात बीपीएससी अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछ भी चुका है कि बिहार में पूर्व मानसूनी वर्षा किस कारण होती है। तो इसका सही जवाब है नॉर्वेस्टर या बंगाल की खाड़ी के चक्रवात।
अब तारीख आती है 10 से 15 जून। मानसून बिहार के दरवाजे पर दस्तक देता है। बिहार में 90% से ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। और मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? बिहार के सबसे उत्तर पूर्वी कोने पर बसे किशनगंज में। याद रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहां 180 से 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जबकि पूरे बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। और अगर सबसे कम बारिश वाले क्षेत्र की बात करें तो वह है औरंगाबाद, अरवल और पटना के दक्षिण पश्चिम का इलाका। अब सर्दियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मजेदार बात सुन लीजिए। पहले जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया ही बन जाता है। यानी गया ही सबसे गर्म और गया ही सबसे ठंडा। और शीत ऋतु में जनवरी के आसपास जो थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, वह मानसून से नहीं होती, वह होती है भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, जो हमारे यहां गेहूं की फसल के लिए सोना बनकर बरसती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर छात्र डर जाते हैं। क्लाइमेट कोड्स, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। गंगा नदी पूरे बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। उत्तर बिहार जहां नमी ज्यादा है और दक्षिण बिहार जहां सूखापन ज्यादा है। 3 वैज्ञानिकों के नाम बस आपको याद रखने हैं। पहले है कोपेन। कोपेन ने उत्तर बिहार को कोड दिया CWG और दक्षिण बिहार को कोड दिया AW। दूसरे हैं त्रिवार्था। त्रिवार्था ने उत्तर बिहार को कहा CAW और दक्षिण बिहार को वही AW कोड दिया। और तीसरे हैं थॉर्डवेट। इन्होंने उत्तर पश्चिमी हिस्से को CBW कहा और दक्षिण बिहार को CAW। यहां एक छोटा सा सीक्रेट ट्रिक याद रखिए। छात्र अक्सर CWG और CAW में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखने का सीधा तरीका है, कोपेन के कोड में G आता है यानी गंगा का मैदान, जबकि त्रिवार्था के कोड में A आता है। बस इस एक छोटी सी बात से आपका 1 नंबर कभी गलत नहीं होगा। अगर हम बीपीएससी के नए ट्रेंड को देखें तो अगला सवाल बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन से आने की पूरी संभावना होती है। बिहार को कुल 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है जोन 1, उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसमें पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण जैसे 13 जिले आते हैं। यहां मध्य वर्षा और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। दूसरा है जोन 2, उत्तर पूर्वी मैदान, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा जैसे 8 जिले आते हैं। यह सर्वाधिक वर्षा वाला जोन है और जूट तथा मखान के लिए सबसे बेहतरीन है। तीसरा जोन है 3A, दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसमें भागलपुर, मुंगेर और बांका जैसे 6 जिले आते हैं। और चौथा है जोन 3B, दक्षिण पश्चिमी मैदान, जिसमें पटना, गया, औरंगाबाद और रोहतास जैसे 11 जिले आते हैं। यह सबसे कम वर्षा वाला जोन है जो नहरों की सिंचाई पर निर्भर है। चलिए 30 सेकंड का पॉज लेते हैं और खुद से पूछते हैं, किशनगंज किस जोन में है? जोन 2 में। पटना और औरंगाबाद किस में है? जोन 3B में। और कोपेन के हिसाब से उत्तर बिहार का कोड क्या है? CWG। यह हो गया आपके दिमाग में परमानेंट लॉक। अब समय आ रहा है हमारे सुपर फास्ट रैपिड फायर का। मैं सवाल पूछूंगा, आपके मन में उत्तर तुरंत आना चाहिए। पहला सवाल, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? जवाब है 125 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? जवाब है गया। तीसरा सवाल, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? जवाब है लू। चौथा सवाल, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार का कोड क्या है? जवाब है AW। और 5वां सवाल, जनवरी के महीने में होने वाली बारिश का कारण क्या है? तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, पूरे डिस्कशन को अगर 4 लाइनों में समेटूं तो बात सिर्फ इतनी है, बिहार उपोष्ण कटिबंध में मॉनसूनी हवाओं वाला राज्य है। बारिश पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण घटती जाती है। कोपेन का उत्तर बिहार CWG है और दक्षिण बिहार AW। और पूरा बिहार 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, तारीखें और आंकड़े रटने से प्रीलिम्स तो निकल सकता है, लेकिन भौगोलिक सोच समझे बिना बीपीएससी में को नहीं निकाला जा सकता।
बीपीएससी केवल जिलों के नाम नहीं पूछता, बल्कि उन जिलों की भौगोलिक समझ को परखता है। जिस दिन आपने एग्जामिनर की नजर से नक्शे को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से भूगोल आपका सबसे मजबूत विषय बन जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।